हेलो गाइस, तो आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इंड्यूसमेंट के बारे में। इंड्यूसमेंट क्या होती है? इंड्यूसमेंट बेसिकली आईडीएम को बोला जाता है और ये वर्क करती है हमारे बोस CH लेवल के साथ, चेंज ऑफ करेक्टर के साथ, और ये वर्क करती है हमारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 3-4 चीजें मिक्सअप होके और इसमें हम आईडीएम ढूंढ के यहाँ पे ट्रेड को पुट करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि हमने कैसे ट्रेड लेना है, आईडीएम कहाँ ढूंढना है, आईडीएम कैसे वर्क करता है ना, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे और देखेंगे। अगर हमें कोई ट्रेड मिलती है तो उसको हम पुट करके देखेंगे। तो आपने वीडियो में बने रहना है, इसको स्किप नहीं करना है। प्लीज फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा आईडीएम होता क्या है ना। थोड़ा सा हम रिवीजन मारते हैं। हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है, मैं चार्ट में ले आया हूँ आपको डायरेक्ट। यहाँ पे हमने देखा हमारे पास लोअर लो है, ठीक है, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट है इसलिए लोअर लो हमने मार्क किया, ठीक है। ये हायर हाई है, ठीक है, ये हायर लो है, इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, है ना, तो हमने हाई लो को मार्क किया, तो इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। फिर हमने यहाँ पे आईडीएम को ढूंढा, ठीक है, हमें आईडीएम मिला, फिर हमने यहाँ पे हायर हाई मार्क करा, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था हम डायरेक्टली वर्क कर रहे थे बोस, है ना, बोस पे। जैसे बोस हो रहा था हम अगला स्ट्रक्चर के ऊपर चले जा रहे थे, है ना। जैसे बोस हुआ हमने हायर लो पकड़ लिया, है ना। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। मेनली जो काम होता है वो अलग तरीके से होता है ना। सबसे पहले हमने मार्क किया अपना, ठीक है। जैसे कि हमने लोअर लो एक ट्रेंड को पकड़ा। जैसे आप सिंपल ट्रेडिंग करने आओगे तो आपने एक ऐसा पॉइंट पकड़ना है ट्रेड करने से पहले, जो एक या तो लोअर लो या तो लोअर लो या हायर हाई होगा ना, कोई भी अपने एक पॉइंट उसको पकड़ लेना है। जैसे हमने यहाँ पे पकड़ा अपना लोअर लो, ठीक है, लोअर लो हमने पकड़ लिया। उसके बाद हमने आईडीएम करना है, ठीक है। आईडीएम कैसे करेंगे? आईडीएम हम करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ आईडीएम आखिरकार होता क्या है। आईडीएम बेसिकली उसको बोला जाता है, जैसे ये हमारा हायर हाई बन रहा था ना, है ना। आप इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे लेके आता हूँ, ये रहा, ठीक है, ये पॉइंट है ना। अब ये वाला स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे हम तब तक यहाँ पे हायर हाई मार्क नहीं करेंगे जब तक हमारा आईडीएम नहीं हो जाता। आईडीएम कैसे हुआ? आईडीएम को बेसिकली मान के चलिए, जैसे एक स्विंग, फर्स्ट स्विंग हमारा हुआ, ये हमारा फर्स्ट स्विंग है और ये, अब हम आईडीएम मार्क करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इस बात को समझिए कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। ये हाँ, मार्केट आई, हाई, लोअर लो, ऊपर गई, हायर आई, हायर हाई आ गया, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, हमने एक लेवल को मार्क किया तब लिया हमने लोअर लो। यहाँ पे हमने हायर हाई को मार्क किया। हायर हाई को मार्क करने के बाद हमने यहाँ पे हायर हाई का ब्रेकआउट देखा, जैसे कि इस लेवल पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ऊपर को ब्रेकआउट हुआ तो हमने हायर लो मार्क किया, ठीक है, मार्क कर दिया। वैसे मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे फिर वैसे ही हुआ, ठीक है। ये मैंने आपको सिंपली समझाया था, ठीक है। अब हम आईडीएम होने का वेट करेंगे, तब हम हायर हाई को मार्क करेंगे, ठीक है। आईडीएम कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारा कोई भी फर्स्ट स्विंग है, ठीक है, जस्ट वेट, ये आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ हमारा हायर हायर हाई आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब हम आईडीएम को फाइंड करने वाले, आईडीएम कहाँ पे होता है, कहाँ पे है ना। जैसे कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ऐसे बनते हैं, हमें बेसिकली क्लियर स्ट्रक्चर मिलते हैं देखने को, ठीक है। यहाँ पे हमारा आईडीएम हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ब्रेक किया मार्केट ने, आप समझिए आराम से, ठीक है। फर्स्ट स्विंग जो होगा, जैसे कि ये फर्स्ट स्विंग है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ ऊपर का फर्स्ट स्विंग, हमने इसको कैप्चर करना है। ये फर्स्ट स्विंग आ गया हमारे पास, हमने इसको कैप्चर करना है, ठीक है। ये फर्स्ट स्विंग जो होने वाला है हमारे पास, जैसे कि इसको बोला जाएगा यहाँ पे आईडीएम। ये आईडीएम हो चुका क्योंकि यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, ये आईडीएम हो चुका। अब हमारा हायर हाई यहाँ पे मार्क हो जाएगा ऊपर की तरफ, ये देखो, ये अपना हायर हाई मार्क हो चुका है। बस सिंपल ही काम है। ऐसे तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मेरे को पता है स्ट्रक्चर में मुझे ये समझाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि इसको कैसे समझाऊं, क्लियर कैसे करूं। तो सिंपली चार्ट पे देखो, बड़ा मजा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये वाला स्विंग जो है, ये फर्स्ट स्विंग जो है, इसको हम नहीं मान सकते क्योंकि इसने क्लियर नहीं किया है, ठीक है। ये पूरा स्विंग यहाँ अगर क्लियर होता ना तो हम यहाँ पे मानते कि यहाँ पर हमारा आईडीएम हो चुका है। अब हम ऊपर गए, ये वाला स्विंग भी नहीं हुआ, ये वाला भी नहीं हुआ, क्योंकि इसको यहाँ पे आता तो आईडीएम मानना था। आईडीएम मानने के देखो, अगर आपके पास किसी भी चीज की एक्यूरेसी नहीं आ रही है ना, तब तक आप उस चीज को मार्क नहीं कर सकते। पहले जो पढ़ा हमने स्ट्रक्चरिंग पढ़ी, जहाँ पे हम देखते थे कि स्ट्रक्चर कैसे लगाना है, उस पर कैसे वर्क करना है ना। हम यहाँ पे बेसिकली समझ रहे हैं कि स्ट्रक्चर ट्रेडिंग के टाइम पे कैसे यूज करना है ना। ट्रेडिंग के टाइम पे यूज करने का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं आपको, तो थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज को ना। एक बार में समझ में नहीं आई
दोबारा वीडियो देख लो, कोई बात नहीं है, जल्दी नहीं है कोई भी। जैसे ये वाला स्विंग है हमारा फर्स्ट स्विंग, हायर हाई का फर्स्ट ये वाला स्विंग आ गया, ठीक है। ये स्विंग आया यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तभी लगाया हुआ मैंने, है ना। ये वाला स्विंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये वाला जो स्विंग है ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे आईडीएम हुआ तो हाई हाई मैंने मार्क किया यहाँ पे, ठीक है। ये वाला यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर है, इसको जब इसने यहाँ पे आईडीएम किया तब हमने हाई हाई को मार्क किया। लोअर साइड में भी कुछ ऐसा ही था, लोअर साइड का आईडीएम बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये हाई हाई में ना, वैसे ही ये लोअर में है। अब ध्यान से समझिए, आप स्ट्रक्चर में भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, अब जा रही है, 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 ये जा रही है, ये मार्केट ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे स्विंग बन चुका, ठीक है। और फिर मार्केट ने तो यहाँ पे चार्ट में स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा है अच्छे से, पैटर्न ड्रॉ नहीं हो पा रहा है ना। ये आ गया स्विंग, ये आया, और ये वाला, ठीक है। तो ये लेवल जो हमारा आईडीएम हो गया, ठीक है। और ये वाला हमारा जो हो गया ऊपर का हायर हाई, ठीक है। ये वाला आईडीएम हो गया, ये वाला हायर हाई हो गया, तो हमने इसको इस तरह से मार्क कर दिया, ठीक है। ये सिंपल चीज है, इसी के ऊपर काम करना है, बाकी आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम चार्ट को यहाँ पे स्विच करते हैं, हम ये थ्योरम की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये थ्योरम में हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं यहाँ पे सीधी आराम से, 1 मिनट में आपको करके बताता हूँ हमने स्ट्रक्चर को कैसे मैपिंग करनी है, ठीक है। हमने सबसे लोएस्ट पॉइंट लेना है, ठीक है। जैसे कि थोड़ा ऐसा लेते हैं जहाँ पे आपको भी समझ में आ जाए आराम से, मुझे भी समझाने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो ये रहा अपना स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एक, चलिए ठीक है, ये लोअर लो आ चुका है हमारे पास, ठीक है। एक लेवल को हम लोअर लो मार किया, मार्केट का ट्रेंड देखा तो हमने अपसाइड की तरफ है, अपसाइड की तरफ ट्रेंड का हम हायर हाई को फाइंड करेंगे और आइडेंटिटी के साथ उसका यूज करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हमें ढूंढना है सबसे पहले एक आइडियम। अब मेरी बात को ध्यान में रखना, जो अपसाइड का आइडियम होता है वो होता है ऐसे, ठीक है। ये आइडियम है अपसाइड का, ये, ठीक है। ये अपसाइड का आइडियम है, ठीक है। ये हमारा लोअर साइड का आइडियम है, ठीक है। ये हमारा लोअर साइड का आइडियम है, और अभी रुकिए जरा, आ जाएगा समझ, 2 मिनट दीजिए मुझे, थोड़ा मेरे को पता लग जाए ना समझ में कैसे आ रहा है, वो फिर अच्छा रहेगा, ठीक है। ये लोअर साइड का आइडियम है, ये अप साइड का आइडियम है। अब ध्यान से इस चीज को समझिए, यहाँ पे हमने लोअर लो मार्क किया, अप साइड में जाने के लिए हम हायर हाई तक मार्क करेंगे जब हमें फर्स्ट स्विंग मिलेगा। फर्स्ट स्विंग जब हमें मिल चुका है, यहाँ पे देखिए, ये हमें, क्योंकि ये वाला कंप्लीट नहीं हो, ये स्विंग यहाँ पे कंप्लीट होना था, बट यहाँ पे मार्केट ने न्यू बनाया और उसको ब्रेक किया, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये वाला स्विंग ऐसे करके ब्रेक हुआ है, ठीक है। ये वाला स्विंग ऐसे करके इस वाले लेवल को इसने ब्रेक किया, तब आईडीएम होता है हमारा, ठीक है। तो जब इसको इस तरह से ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, तो हमारा आईडीएम यहाँ पे मार्क हो गया, ठीक है। ये रहा अपना आईडीएम, इसको आईडीएम मार्क कर लो, ठीक है। ये अपना आईडीएम यहाँ पे मार्क हो चुका है, थोड़ा नीचे लगा दो, बेसिकली याद रखना कि ये वाली चीज आईडीएम है, ठीक है। ये हम जस्ट लगाने के लिए यहाँ पे नीचे की तरफ लिया है इसको, और ये वाली चीज जो है हमारी यहाँ पे हायर हाई मार्क हो जाएगी। अब ये चीज हायर हाई मार्क होगी, ठीक है। अब हमें चाहिए हायर हाई का ब्रेकआउट, ठीक है। ब्रेकआउट भी मिल चुका है हमें, ये ठीक है, इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। ये लोअर लो, इसको छोड़ दो। हायर हाई ढूंढा, कैसे ढूंढा, एक स्विंग लिया, उस स्विंग में हमने आईडीएम को ढूंढा, इसको आईडीएम मिल गया। जिस स्विंग में हमें आईडीएम मिलेगा उसी के ऊपर हाई हाई लगेगा, विदाउट आईडीएम के हाई हाई मार्क नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ही हमारा हो गया, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे अपना हायर लो। ये देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा आएगा हायर लो, आपको बताया पिछले लेक्चर में, जहाँ
जाके आप देख सकते हैं बड़े मजे से वहां पे। ठीक है, ये वाला हमारा हो चुका। अब हमें आईडी में यहीं पे मिल चुका है, ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, आप ध्यान से देखिए ना, तो ये देखो स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम आईडी मार्क करेंगे। एरिया कोई नहीं छोड़ना, अगर आपने एरिया छोड़ दिया तो आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग जो है खराब हो गई है, मान के चलिए कहीं ना कहीं उसकी आपको एरर देखने को मिलेगी, यहाँ पे ट्रेड जो है लॉस हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आइडियम, ये देखो नेक्स्ट आइडियम मिल गया, इसको कॉल करिए यहाँ से, यहाँ पे लो हायर हाई, ये वाला हायर हाई यहाँ पे आ गया, एक न्यू हायर हाई मिल गया। ठीक है, इस हायर हाई का भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका, ये देखो ये वाले का भी ब्रेकआउट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, जब इसका ब्रेकआउट हो गया तो हमें हायर लो भी मिल गया, इसको यहाँ से करिए, ये देखो ये हमें हायर लो मिल गया। अब इसका ब्रेकआउट हो चुका है ना, अब हमें नेक्स्ट स्विंग चाहिए, हमें कैसा चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, कैसा, ऐसा। तो ये देखो नेक्स्ट स्विंग में मिल गया हमें, आसान है, बिल्कुल आसान है, ये देखो ये। ठीक है, मैं आपकी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ज्यादा किसी टफ लैंग्वेज में भी नहीं समझा रहा, जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं मैं वैसे बात कर रहा हूँ आपके साथ, और वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना, और ये हमारा आ गया, ये लो ये वाला स्विंग था ना, इस स्विंग के ऊपर जो हमें उस टाइम पे जो हाईएस्ट मिल रहा है आइडियम के साथ, जो हमें हाईएस्ट मिल रहा है उसी के ऊपर मार्क करो आप। ठीक है, वही होने वाला है हमारा, ये हमारा आइडियम हो गया। ठीक है, आइडियम जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता ना, जैसे कि ये देखो इस लेवल का ब्रेकआउट यहाँ पे होना चाहिए, ये। ठीक है, यहाँ पे बॉस हो गया, फिर से बॉस हो गया, ये। ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया अपना। ठीक है, देखो ये हो जाएगी नीचे की तरफ आई, ये अब हमें देखना था, सॉरी यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है अपना। ठीक है, ये अपना आइडियम रहा, यहाँ पे हायर हाई मार्क हुआ, अभी मेरा हायर लो मार्क नहीं हुआ है, तो मार्क ने पहले यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आ चुका है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये लो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर को आप छोड़िए, इसका कोई काम नहीं है, ये किसी काम का नहीं, क्योंकि पहले यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया अपना। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट ने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई का भी चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, पोस्ट में हुआ, इसका भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब इस चीज को ध्यान से समझिए, कंसेप्ट हमारे पास नया आ चुका है। जैसे कि मार्केट ने नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया ना, तो यहाँ से लेके अब मार्केट अगर यहाँ तक नहीं आती ना, तो ये लेवल जो माना जाता हमारा, अभी हम ट्रेड करते हैं डाउन साइड के लिए। ठीक है, क्योंकि ध्यान से चीज को समझिए, क्योंकि मार्केट ने डाउन साइड की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर अपना कर दिया था। ठीक है, तब हमने माना कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी चेंज हो चुका है। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद भी मार्केट ने यहाँ पे अपना ट्रेंड जो है कंटिन्यू करने के लिए ऊपर का चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कर दिया दोबारा से, यहीं पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर फिर से किया, तो मार्केट का जो ट्रेंड है अभी वो फिर से अपसाइड की तरफ चल चुका है। तो अब यहाँ से हम फिर इसको सॉरी यहाँ पे बॉस नहीं आना, यहाँ पे हमारा आइडियम हुआ है। ठीक है, ये अपना आइडियम हो चुका है यहाँ पे, और हमारे पास एक हाईएस्ट लेवल में आ चुका है, ये देखो ये वाला। ठीक है, ये आइडियम हो, ये हाईएस्ट लेवल आ गया। अब फिर से यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ये लो ये अपना ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया आराम से। ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे हायर लो भी आ गया हमारे पास। सिंपल जैसे करते हैं वैसे कर रहा हूँ मैं, कोई इसमें तिगड़म नहीं लगा रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिए, और मेनली आप फॉलो करिए टेलीग्राम को, वहां पे आपको सारे सिग्नल मिलेंगे, जो भी आपने सीखना है वो सारा मिलेगा। आप एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, डीएम करिए, आपको कौन सी वीडियो चाहिए हमारे पास पड़ी हुई है वो शेयर कर देंगे आपको, हाँ कॉन्टेक्ट भी कर लेंगे और बोलो। ठीक है, मेनली ज्वाइन करिए उसको। यहाँ पे हायर लो भी आ चुका है। ठीक है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, हायर लो भी आ गया। अब हमें आइडियम चाहिए, आइडियम देखो यहाँ पे आइडियम माना सकता कि एक स्विंग है, ये कंप्लीट करता है, यहाँ पे हम आइडियम ले लेते हैं, ये आइडियम नहीं है। ठीक है, ये आया, यहाँ पे भी आइडियम नहीं है, इसका आइडियम यहाँ पे होगा। फिर मार्केट ने एक स्विंग बनाया यहाँ पे, ये आइडियम है हमारे पास। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से समझिए इस चीज को। ये देखो, इसको पूरे को मत मानना, ये चीज आइडियम है टोटल, ये वाली चीज जो है ना ये आइडियम है। ठीक है, ये आइडियम आ चुकी है हमारे पास, तो आइडियम के साथ वाला स्विंग जो है हाईएस्ट वाला, ये हमारे पास आ गया हायर हाई। ठीक, ये हमारे पास हायर हाई आ चुका है। इस हायर हाई का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ठीक है, ये हायर हाई हमारे पास आ चुका, इस हायर हाई का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, और जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ और हमारा जो चेंज ऑफ
करेक्टर है ना वो बहुत दूर है, वो यहाँ पे है। अगर मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर करती है तब जाके हमारे पास डाउन साइड के लिए एंट्रीज बनेगी, बट अभी के टाइम जो हमारे पास एंट्री बनेगी वो अप साइड के लिए बनेगी। अब यहाँ पे हम छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक का यूज करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला हमारा वो ऑर्डर ब्लॉक होने वाला है, जहाँ पे हम ट्रेड को पुट करना सीख जाएंगे ना। हमने वो सीख लिया, ठीक है, हमने चेंज ऑफ करेक्टर सीख लिया, ठीक है, आईडीएम भी सीख लिया, इंड्यूसमेंट है ना जिसको बोला जाता है इंड्यूसमेंट, और उसका यूज कैसे करना वो आज हमने सीख लिया, ठीक है। तो ये 3 लेक्चर हमारे पास हो चुके हैं आराम से। तो उसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक लगा के ट्रेड करेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक को यूज करके ट्रेड कैसे करना है ना। ज्यादा नहीं सीखेंगे, क्या होगा साथ में सीखेंगे, जो ऑर्डर ब्लॉक चलेंगे वो बताता जाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो मेनली हम यूज करेंगे यहाँ पे, मैं आपको एक हिंट देता हूँ जैसे ऑर्डर ब्लॉक कैसे वर्क करेगा। मान के चलिए हाँ, एक मेरे को ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिखा। ऑर्डर ब्लॉक ऐसा होता है कि ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली इसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। और एक न्यू चीज बताऊं तो जैसे कि मार्केट में इस वाले एरिया को फुलफिल नहीं किया है पहले, है ना, तो इस वाले एरिया को फुलफिल करने के लिए मार्केट यहाँ पे हमने सिर्फ इन चीजों को सीख के यहाँ पे ट्रेड करना है। ये बहुत शानदार चीज होने वाली है। ये जो होती है ना इसको लिक्विडिटी एरिया बोला जाता है। ये जो होता है यहाँ पे मार्केट जब भी आती है तो एक प्रेशर के साथ आती है, प्रेशर लेके आती है। जैसे कि यहाँ पे आई है, इस लेवल को पूरा कंप्लीट किया है किसके साथ, प्रेशर के साथ। जैसे यहाँ पे लेवल कंप्लीट हुआ मार्केट में डाउन साइड के लिए मूवमेंट आना स्टार्ट हो चुका, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जैसे कि इसके बैग में जो कैंडल है अगर आने वाली नई कैंडल ने उसको फुल नहीं किया तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी एरिया बन जाता है, जहाँ पे लिक्विडिटी बैठी होती है। इस एरिया को बहुत शानदार तरीके से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल आई हुई थी, ठीक है, ये बात है। और FVG फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, ये इसको फेयर वैल्यू गैप बोला जाता है यहाँ पे, फेयर वैल्यू, ठीक है। और भी है हमारे पास, बहुत ज्यादा निकल जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब मार्केट का ट्रेंड जो है वो अपसाइड की तरफ है ना, तो हमें बड़े टाइम फ्रेम पे चेक करना पड़ता है कि कहाँ तक जा सकती है मार्केट, ठीक है, कौन सा एरिया जिसको मार्केट ब्रेक करेगी, तो वो यहाँ से फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो जैसे ये वाले एरियाज हैं जिनके ऊपर वर्क होना है ना, तो इन एरिया को मार्केट जो ब्रेक करती है, ठीक है। और डाउन साइड के लिए जहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर, तब वहीं से हम नीचे की तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं कि मार्केट नीचे कहाँ जा रही है। तो वीडियो तो काफी लंबी हो चुकी है, आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, फेसबुक पेज पे भी ज्वाइन करिए, उसको भी ज्वाइन करिए, सबको ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच। ऑर्डर ब्लॉक को करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। फिलहाल आप इसी चीज को अच्छे से समझिए, इस पर वर्क करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।